पहली तिमाही में टाइटन ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। इस अवधि में कंपनी के मुनाफे में 65% का उछाल आया है। ज्वेलरी और वॉच बिजनेस ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। मार्जिन भी उम्मीद से बेहतर रहा है। कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री भी अच्छी रही है। कंपनी का कहना है कि ज्वेलरी सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ कायम रहेगी। ज्वेलरी में 11% EBIT मार्जिन का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। मैनेजमेंट का कहना है कि बाजार में कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन हालात खराब नहीं हुए हैं। रेवेन्यू में एक्सचेंज का योगदान 50% के आसपास है। गोल्ड फॉर कैश में अभी कोई खास रेवेन्यू नहीं है। कंपनी के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करते हुए टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय चावला ने कहा कि पहली तिमाही में सभी कारोबार में अच्छा प्रदर्शन रहा। डमास के कारोबार में थोड़ी सुस्ती रही। Q2 की शुरुआत अब तक की अच्छी रही है। अब डिमांड में सुस्ती रहने की कोई वजह नहीं दिख रही है। दूसरी छमाही में मार्जिन में सुधार प्रोडक्ट मिक्स पर निर्भर करेगा। एनालॉग वॉचेस की डिमांड में काफी मजबूती देखने को मिल रही है। Q2 अब तक अच्छा रहा है। Q2 की शुरुआत अब तक अच्छी रही है। एनालिस्ट को पिछले कॉल के दौरान डिमांड को लेकर चिंता थी, लेकिन अब डिमांड पर दबाव रहने की कोई वजह नहीं दिख रही है। पिछले साल फेस्टिव सीजन जल्द शुरू हो गया था, इसलिए इस साल फेस्टिव डिमांड Q2 से शिफ्ट होकर Q3 में जा सकती है। जब तक गोल्ड की कीमतों में दोनों तरफ कोई बदलाव नहीं होता, तब तक डिमांड में बदलाव की उम्मीद नहीं है। दूसरी छमाही में कंपनी के मार्जिन में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी छमाही में मार्जिन इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट मिक्स पर निर्भर करेगी। कंपनी का लोअर कैरेटेज और स्टेटेड ज्वेलरी बिजनेस अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। गोल्ड कॉइन्स की डिमांड में अभी तक कोई सुस्ती नहीं दिखी है। स्टेटेड ज्वेलरी का शेयर 25 से 27% के बीच रह सकता है। कंपनी किसी खास टारगेट लेवल को हासिल करने का लक्ष्य नहीं रख रही है। कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस मजबूत बना हुआ है। यूएस मार्केट में भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगले कुछ क्वार्टर में डमास बिजनेस का परफॉर्मेंस स्थिर रह सकता है। हालांकि डमास का कंट्रीब्यूशन कंपनी के ओवरऑल टॉप लाइन में 2% से भी कम है। टाइटन कंपनी को लेकर पॉजिटिव है। उसने 7 अगस्त 2026 की अपनी रिसर्च रिपोर्ट में इस स्टॉक में 5,408 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के लिए ज्वेलरी की मांग का आउटलुक अच्छा है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद ज्वेलरी मार्जिन का अनुमान 11% है। TEAL के पास मशीन ऑटोमेशन और एरोस्पेस दोनों सेक्टरों में मजबूत ऑर्डर बुक है। ब्रोकरेज का मानना है कि पिछले 2 वर्षों में आए सुधार के बाद ज्वेलरी EBIT मार्जिन अब कंपनी के प्रदर्शन पर बोझ नहीं है। हालांकि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव और ऊंचे दाम वॉल्यूम पर असर डाल सकते हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि दूसरी तिमाही में वैल्यू के मामले में अच्छी बढ़ोतरी दिखेगी, क्योंकि मौजूदा कीमतों पर सोने के दाम 45 से 50% ज्यादा होंगे। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि टाइटन की पहली तिमाही के नतीजे काफी हद तक अनुमान के मुताबिक रहे। चुनौती के बावजूद ज्वेलरी सेगमेंट का प्रदर्शन शानदार रहा, क्योंकि त्योहारों के दौरान मांग मजबूत बनी रही। ऐसे में अनुमान है कि FY 26 से 28 में EPS CAGR 25.6% रहेगा।